फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय समस्याओं की। जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है रीट में, पर्यावरणीय समस्या और समाधान। आज मैं इस टॉपिक के 110 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ऑलमोस्ट इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है मैंने इन 110 क्वेश्चंस में। तो शुरू करते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने करेक्ट हुए। आप तैयारी कर रहे हैं तो अपकमिंग रीट एग्ज़ाम की। तो शुरू करते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके प्रदूषण द्वारा होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होती है, जो बीमारी है, ये किसके प्रदूषण से होती है? तो ये नाइट्रेट्स। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UNEP बोलते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? जीवाश्म ईंधन जलाने से जो गैस निकलती है, जो प्रदूषक गैस निकलती है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विश्व जीव को वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण क्या प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो वायु प्रदूषण जो है वो प्रभावित करता है लीव्स को, पर्ण या लीफ को। लीफ पे इफेक्ट आता है वायु प्रदूषण से। पौधे की जो लीफ होती हैं वो खराब हो जाती हैं। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उसको रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है। पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। किसकी वजह से? तापमान में वृद्धि हो रही है, मतलब तापमान में वृद्धि हो रही है, ये भी एक परिणाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। समुद्रों के जल स्तरों में भी वृद्धि हो रही है और ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना, ये सारे रीजन हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं ये सब कुछ। तो उपरोक्त सभी। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, जैसे CH4 मीथेन को बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन N2। अर्थ आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2007। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हम सब जानते हैं, उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल से। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है वो IPCC, उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भूमिगत पानी किसकी अधिकता से प्रदूषित होता है? तो जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर जल है, वो किसके प्रदूषण से किसकी वजह से प्रदूषित होता है? तो वो बताना है। तो खनिज। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को, उस इकाई को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसों के प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा जो होती है, तो उस इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। अगला है, जल में किसकी मात्रा अधिक होने से ब्लैक फुट रोग हो जाता है? ब्लैक फुट जो रोग है वो जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तब होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेक किलर कहा जाता है। लेक किलर किसे कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो अम्ल वर्षा को कहा जाता है। अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन। लेक किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे लेक का पानी जो होता है अम्ल वर्षा की वजह से खराब हो जाता है। उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं पानी के अंदर, जो वाटर बॉडीज़ हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए उसको लेक किलर कहते हैं, अम्ल वर्षा को।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1988 को। अगला है, बंद कमरे में अगर अंगीठी जलाकर सो जाएं और या फिर सोने से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका कारण क्या है? तो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर, तो जो लकड़ी जब जलती है तो वो जो धुआं निकलता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और ये जो है ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। यमुना नदी का जल किसी उद्योग के कारण प्रदूषित हो रहा है। कौन से उद्योग के कारण प्रदूषित हो रहा है यमुना नदी का पानी? तो ये चमड़ा उद्योग के कारण हो रहा है। तो चमड़ा उद्योग हमारा राइट ऑप्शन है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाला मुख्य हानिकारक धातु प्रदूषक कौन सा है? स्वचालित वाहन जो हैं उनसे जो मुख्य हानिकारक धातु प्रदूषक कौन सा निकलता है? तो उसमें से निकलता पीबी मतलब सीसा। वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं, ये हम सब जानते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। इस अवसर को क्या कहा जाता है? वन महोत्सव। अगला है, हरित गृह गैसों में शामिल गैसें हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैसों की वजह से होता है? तो CO2, CFC, CH4 एंड NO2। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस CH4 एंड मीथेन एंड NO2। अम्लीय वर्षा जल का pH मान होता है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का जो pH मान होता है वो 5 से 2.5 के बीच में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस बतानी है। तो सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। विश्व का सबसे घातक एवं दीर्घकालीन प्रदूषण कौन सा है? सबसे घातक और दीर्घकालीन प्रदूषण है एटॉमिक प्रदूषण। हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा, जहाँ पे एटम बॉम्ब गिराया गया था, जहाँ पे आज तक हेल्दी बच्चे नहीं होते हैं। तो एटॉमिक प्रदूषण जो होता है वो सबसे घातक और दीर्घकालीन होता है। नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड किसके प्रमुख प्रदूषक हैं? तो ये हैं वायु के। जल में किसकी मात्रा अधिक होने से इटाई रोग हो जाता है? तो इटाई रोग जल में कैडमियम की मात्रा से जब अधिक हो जाती है तब हो जाता है। अगला है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती सांद्रता किसके कारण बढ़ रही है? तो वायुमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती सांद्रता के कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रही है। ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस हमारी किस चीज़ में रक्षा करती है? ये अभी हमने देखा था, ये थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा हुआ है। तो सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे हमारी ओजोन गैस है वो रक्षा करती है, जिससे कि स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाव मिलता है, बचा जा सकता है। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया था? मॉन्ट्रियल समझौते में जो 1987 में हुआ था, ओजोन परत पर ही इस पे बल दिया गया था इस समझौते में। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम क्या है? तो इस का परिणाम है किस वजह से? तो संसार में तापमान में वृद्धि हो रही है। वनों का विस्तार तो हो ही नहीं सकता। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो शब्द का प्रयोग है वो ब्लेस गोएकर ने सबसे पहले किया था। अगला है, मुख्य जल प्रदूषक कौन सा है? इसमें से मुख्य जल प्रदूषक जो है वो औद्योगिक जो अपशिष्ट है वो हमारा सबसे मुख्य जल प्रदूषक है। अगला है, मीनामाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे। मीनामाता महामारी के कारण पानी में किसके प्रदूषण के कारण होती है मीनामाता महामारी? तो जब जल में पारद की मात्रा बढ़ जाती है, मीनामाता रोग हो जाता है, जिसकी वजह से 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे। अम्लीय वर्षा का सूत्र है। अम्लीय वर्षा का क्या सूत्र है? H2SO4। यदि पृथ्वी वायुमंडल की CO2 गैस विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, घटेगा, तापमान जो है घटेगा। भारत में नमामि गंगे परियोजना जो है वो प्रारंभ कब की गई थी, 7 जुलाई 2016 को। अगला है सुमेलित करना है, वायुमंडल में मुख्यतः गैस कौन कौन सी हैं और कितना % है उनका। तो सबसे ज़्यादा अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन ही है 78%, ऑक्सीजन जो है वो 21%, आर्गन जो है वो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। और फिर भी सोचो इसकी अधिकता ने कितने प्रदूषण को जन्म दिया है। ध्वनि की मात्रा जो मनुष्य के लिए प्राणघातक होती है वो कितने डेसिबल होती है, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को, तो जो घातक है वो 150 से 156 डेसिबल। ओजोन परत के छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, फोरमैन ने। सुमेलित करना है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इससे क्या होता है, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित करती है जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा जो है वो ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण विश्व का कौन सा देश सर्वप्रथम समुद्र में डूबेगा, तो इंडोनेशिया। प्रमुख पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, मुख्य कारण है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। किस वर्ष हरित कर लगाने की सिफारिश की गई थी, ये की गई थी 24 जून 2016 को। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा करती है, कौन करती है, ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक प्रदूषक गैस है क्योंकि ये क्या करती है, हेमोग्लोबिन से संयोग करती है और ये ऑक्सीजन की वहन क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए ये हानिकारक है। ओजोन छेद किस स्थान पर अधिकतम हो रहा है, अंटार्कटिका में, जो दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका है, किस स्थान पे अधिकतम जो है वो छेद हो रहा है। जापान में ग्रीन हाउस गैस की सघनता को पता लगाने के लिए विश्व का पहला ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग उपग्रह भेजा है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है इबूटी, इबूटी नाम है। वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाली अमृता देवी का संबंध कहाँ से था, खेजड़ले गांव जोधपुर से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था कहाँ पर स्थित है, तो ये है नागपुर में, और ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था नागपुर में है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। किसके प्रदूषण से पीलिया जॉन्डिस हो जाता है, तो ये तो हमें पता है, जब पानी में कुछ दूषित हमारे बॉडी में चला जाता है, जल प्रदूषित होता है और वो प्रदूषित जल पीने से जॉन्डिस हो जाता है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन कौन सी गैस को जन्म देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट द्वारा। ओजोन गैस का रंग होता है, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, नीला। विश्व पृथ्वी दिवस 1970 से किस तारीख को मनाया जा रहा है, 1970 से मनाया जा रहा है विश्व पृथ्वी दिवस, कितनी तारीख को, 22 अप्रैल को। हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं, हरित गृह प्रभाव से वायुमंडल में CO2 सांद्रण में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है। धीमा जहर किससे कहा जाता है, वायु प्रदूषण को धीमा जहर कहा जाता है।
वातावरण संरक्षण पर प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील शहर में, ये जो जगह है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर वातावरण संरक्षण पर प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। सबसे गर्म दशक किस दशक को घोषित किया गया? 2001-2010 को। वायुमंडल में पाए जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन सी गैस है? वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? अभी कितनी बार हमने ये चीज़ को डिस्कस कर लिया है। इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और उपरोक्त सभी। 60 का जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करता है। ये परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है? पर्यावरण में वो सारी चीज़ें आती हैं जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे प्रभावित करती हैं। ये परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने की है? बोरिंग की। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि वही हेमोग्लोबिन से क्रिया कर रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। ग्रीन हाउस गैसों से में सम्मिलित गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जलवाष्प ऑर्गन नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जैव अपघटनकारी प्रदूषक है। जैविक अपघटनकारी प्रदूषक कौन सा है? सीवेज। अगला है भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का जीवाश्म ईंधनों को जलाना। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन से दिन को? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण समस्याओं का कारण नहीं है। पर्यावरणीय समस्याओं का कारण क्या नहीं है? मानव जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल कारण है। ये क्यों नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। वृक्षारोपण ये नहीं है। पेड़ तो लगाओ, इसमें पर्यावरणीय समस्याओं का कारण कैसे होगा? ये तो समाधान है। तीव्र वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, ये तीनों कारण हैं पर्यावरणीय समस्या का। वृक्षारोपण नहीं है। यूएनओ के अनुसार एशिया महाद्वीप का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है? तो 33% भाग जो है उसमें मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन स्तर को नष्ट करती है? तो ये हमने अभी मैच द फॉलोइंग में देखा था। सुमेलित करने वालों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CaFC गैसें। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमानों में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ पर जो परावर्तित रक्त जो विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह बनाया जाता है किससे? शीशे से। शीशे का बना होता है। किन गैसों, क्योंकि शीशे में जो होती हैं, जो सनलाइट आती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, वापस नहीं जाती है, उसकी जो गर्मी होती है। इसी वजह से आपने कई बार ऐसी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बच्चों का बंद गाड़ी में डेथ हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि उसमें जो है सनलाइट आती है, उसमें अब्जॉर्ब तो हो जाती है, अंदर चली जाती है और अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। किन गैसों के वायुमंडल में मिलने से वायु प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड सारे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उक्त सभी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। मोटर वाहन से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोकार्बन बिल्कुल, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। डस्ट प्रदूषक नहीं है मोटर वाहन से निकलने वाला। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूएनओ के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है? तो यूएनओ के अनुसार 40%। जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है?
जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है खनन की वजह से भी होता है, जल और मृदा प्रदूषण कृषि उद्योगों से भी होता है, तापीय शक्ति गृह से भी होता है। तो उक्त सभी। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जीवाश्मीय ईंधन के प्रयोग से बढ़ता है, जीवाश्मीय ईंधन के प्रयोग से क्या बढ़ता है? अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। ताजमहल की सुंदरता को किससे खतरा है? एसिड रेन से, क्योंकि एसिड रेन की वजह से उसका जो मार्बल है वो इफेक्ट पीला पड़ रहा है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है अम्ल वर्षा, एसिड रेन, SO2। अंटार्कटिका महाद्वीप पर छिद्र होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो किस लिए हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे सबसे बड़ा छिद्र है ओजोन में, तो सुपरसोनिक जेट वायुयान का धुआं। प्रदूषण के कारण किस में परिवर्तन होते हैं? प्रदूषण के कारण जैविक पर्यावरण में प्रदूषण होते हैं, जो लिविंग चीजें हैं। पिछले 50 वर्षों से पृथ्वी का औसत तापमान कितना बढ़ा है? 1 डिग्री सेल्सियस। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 की थीम पूछी जा सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, और इससे पुराना था जैव विविधता 20 का था, 2020 का थीम था, और 2019 का वायु प्रदूषण था, और 2018 का प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। अगला है ओजोन निक्षीणता या क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? चरम या कैंसर। चावल उत्पादन, कोयला खनन, डेयरी उद्योग तथा स्थानांतरित कृषि में कौन सी गैस का उत्पादन होता है? ये सारे रीजन से कौन सी गैस बनती है? मीथेन। तो ये सुना है ना, चावल उत्पादन के बाद में जो चीज़ें बच जाती हैं कटाई के बाद में, उनसे जलाने से कई बार आपने सुना होगा, तो मीथेन गैस निकलती है। ऐसे ही कोयला खनन, डेयरी उद्योग और स्थानांतरित कृषि में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कौन सा है? मतलब जो उसके लिए सही है, नॉर्मल है, तो 60 डेसिबल। जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किन CFC गैसों की खोज सर्वप्रथम अमेरिकी थॉमस मिडगले जूनियर ने की थी? अमेरिकी जो वैज्ञानिक था थॉमस मिडगले जूनियर ने उस किन CFC गैसों की खोज की थी सर्वप्रथम? तो उसने की थी फ्रियॉन 11 और फ्रियॉन 12, 1 व 2 दोनों की, 1930 में की थी। सुमेलित कीजिए। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु है, ये तो सुमेलित है ही फ्रेंड्स, सॉरी मैंने ये कर रखा है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, हिमालय पर्यावरण और विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्था जो है वो अल्मोड़ा में है। तो ये सारे जो हैं केंद्र, ये कहाँ पर ये संस्थाएं हैं उनका मैंने सामने ही लिखा हुआ है कि ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, और पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में है, और हिमालय पर्यावरण और विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है। 1 से 11 दिसंबर 1997 में 1997 में क्योटो जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसमें वैश्विक उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग के सामना करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हुआ था। वो उस समझौते के लिए ही ये सम्मेलन हुआ था, जो 1 से 11 दिसंबर 1997 में हुआ था क्योटो जापान में। तो ये जो समझौता था, ये जो हुआ था इस सम्मेलन, इसका नाम क्या था ये बताना है। तो क्या नाम था? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला है ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण उच्च अक्षांशों दोनों गोलार्ध के 50 डिग्री से ध्रुवों के मध्य के ऊपर तथा न्यूनतम सांद्रण कौन सी रेखा पर पाया जाता है? तो अधिकतम तो यहाँ पर बताया हुआ है 50 डिग्री से ध्रुवों के मध्य
के ऊपर, और न्यूनतम सांद्रण कौन सी रेखा पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, ग्रीन इंडेक्स जो है वो विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। समताप मंडल में ओजोन है, ओजोन की अल्पता के कारण किस मंडल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वृद्धि होगी, जिस कारण अम्ल वर्षा का आविर्भाव होगा। बताइए, समताप मंडल में जो ओजोन की अगर अल्पता के कारण किस मंडल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वृद्धि हो जाएगी, जिस कारण से अम्ल वर्षा का आविर्भाव होगा, तो किसके, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं जिसमें, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वृद्धि हो जाएगी, तो इससे अम्ल वर्षा का आविर्भाव होगा। इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो इको मार्क दिया जाता है ना, तो वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उनके लिए इको मार्क प्रोवाइड किया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। दक्षिणी अफ्रीकी संघ की राजधानी जोहान्सबर्ग में सतत पोषणीय विकास पर 10 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 तक किया गया था। इसको किस नाम से जाना जाता है, इस सम्मेलन को, इसको तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं और +10 सम्मेलन भी कहते हैं। 1 व 2 दोनों सही है, कुछ भी कह सकते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +10 सम्मेलन कहते हैं। CFC कैसे काम आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों में CFC काम आती हैं, जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन के लिए ये जो गैसें हैं ये हानिकारक हैं, लेकिन ये गैसों का यूज़ क्या है, किस में काम में लेते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में होती हैं, ये सेविंग क्रीम और सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में होती हैं, अग्निशमक जो स्प्रे होते हैं उनमें भी होती है, उपयुक्त सभी में होती है। 4th ऑप्शन करेक्ट है। पारे द्वारा प्रदूषित जल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो अगर जल में पारा है तो मीनामाटा रोग हो जाता है। 1st ऑप्शन। जल में आर्सेनिक होने से कौन से रोग होते हैं, जल में आर्सेनिक होने से उपयुक्त सभी रोग होते हैं। डायरिया होता है, पेरिफेरल होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है और त्वचा का भी कैंसर होता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के 98 देशों में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था, बांग्लादेश। कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को असह्य माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। 80 डेसिबल के आगे तो असहनीय होती है। 26वां विश्व ओजोन दिवस जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ। ओके, 35 साल जो 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन थी, अब कब आयोजित हुआ था ये बताना है, जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। जो 26वां विश्व ओजोन दिवस था वो कब आयोजित किया गया था, ये आयोजित हुआ था 16 सितंबर 2020 को। 3rd ऑप्शन करेक्ट है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस चीज़ से मापते हैं, तो इसको किस चीज़ से मापते हैं, रोंटगेन या रैम से मापते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण को। भारत में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ये पारित किया गया 1986 में। अगला है, ओजोन की अल्पता और विनाश के मुख्य दोषी कारक हैलोजन गैसें हैं, कौन कौन सी हैं हैलोजन गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस दोनों हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। उपयुक्त सभी जो गैसें हैं वो ओजोन की अल्पता और विनाश की मुख्य दोषी जो हैलोजेनिक गैसें हैं वो सारी हैं ये हैलोजेनिक गैसें। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्ल वर्षा के कारण अधिकांश झीलों के जैविक समुदाय समाप्त होने के कारण अम्ल वर्षा क्या कहलाती है, लेक किलर कहलाती है। अभी बताया था लेक्स की जो चीज़ें हैं, जो जैविक समुदाय है लेक के अंदर, झीलों के अंदर, वो नष्ट हो रहे हैं, इसलिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्ल वर्षा को लेक किलर कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाले तत्वों को रोकने हेतु 16 सितंबर 1987 को UN द्वारा स्वीकार किया गया, क्या स्वीकार किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। COP 26 सम्मेलन जो है COP 26 1 से 12 नवंबर 2021 को आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा, ग्लासगो यूको में, ग्लासगो यूको में। ये थे 110 क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दो जो भी इस टॉपिक से बन रहे थे, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान से। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।